हेलो गाइस, वेलकम माय टू चैनल जीके एक्सप्रेस 100। गाइस, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो गाइस, यदि आप इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर 5 प्रैक्टिस सेट को अवश्य देखें और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके गाइस, तो चलते हैं गाइस आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टखना शब्द है। तो गाइस, आपको बताना कि टखना शब्द कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि दोनों है। तो गाइस, आपको बता दें, टखना जो है शरीर के अंग का नाम है और आप जानते हैं शरीर के अंग का नाम मुख्यतः क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस, ऑप्शन फर्स्ट। तो टखना शब्द कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा गाइस, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो गैस, यहाँ जो ऑप्शन 2 पर लिखा सामग्री, सामग्री सदैव कैसा शब्द है गैस, एक वचन है, सदैव एक वचन में यूज होता है या है। और जबकि ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, प्राण, बाल और अछत, ये तीनों शब्द गैस सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। प्राण, बाल और अछत सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड, मामा जी बस के द्वारा दिल्ली गए, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। तो गाइस, यहाँ पर कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 3। ओके गाइस, करण कारक क्या होता है गाइस, विभक्ति चिन्ह से होता है या के द्वारा। यहाँ क्या है गाइस, से नहीं है बल्कि क्या है, के द्वारा। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया का व्यापार या कार्य होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे उसकी मृत्यु हृदय रोग से हुई, यहाँ गाइस क्या है, से। तो जो करण का है इसको आप याद कर लीजिए, से होता है या क्या होता है गाइस, के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 4, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है। तो अपूर्ण वर्तमान काल का एग्जाम्पल किस में नहीं है गाइस, ऑप्शन 4। तो इसका क्या होगा गाइस, करेक्ट ऑप्शन 4। जबकि ऑप्शन फर्स्ट देख लेते गाइस, राखी पत्र लिख रही है। तो गाइस ये क्या है, अपूर्ण है। राखी नृत्य कर रही है, राखी कॉलेज जा रही, ये तीनों कैसे गए, अपूर्ण। जबकि राखी नृत्य करती होगी, तो अपूर्ण वर्तमान काल का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 5, निम्नलिखित में से किसमें सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो गैस, किसमें पर्यायवाची नहीं है, माल्य, मालिका और महतारी। तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा गाइस, कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट। जबकि गंगा लाभ, निर्वाण, काशीवास, ये तीनों आपस में क्या है, पर्यायवाची है। आपको बता दें गाइस कि माल्य और मालिका शब्द माला की पर्यायवाची है। ये दोनों गाइस किसके पर्यायवाची है, माला के। जबकि महतारी शब्द किसके पर्यायवाची है गाइस, माँ के पर्यायवाची है। किसकी गाइस, माँ के। ओके गाइस, और ऑप्शन 2 पे जो लिखा है गंगा लाभ, निर्वाण और काशीवास, एक किसके पर्यायवाची है गाइस, मरण के पर्यायवाची है। किसका, मरण। जब आदमी मर जाता है उसे क्या बोलते हैं, मृत्यु या मरण। और ऑप्शन 3 पर जो लिखा है गाइस, अपवर्ग, परमपद और सद्गति, एक किसके पर्यायवाची है गाइस, मुक्ति के। किसका, मुक्ति। तीनों किसके पर्यायवाची है, मुक्ति के। ऑप्शन 4 पर लिखा गाइस, वर्ती, यति, अवधूत, ये तीनों किसके पर्यायवाची है गाइस, मुनि के। मुनि होता है ना, साधु मुनि, तो उन्हीं का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर चलते 6 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम
शब्द युग्म शुद्ध है। तो गाइस किसमें शब्द विलोम शुद्ध है? ऑप्शन 2 पर, जो ग्राहक क्या होगा गाइस? ताज्य, और बाकी कोई शुद्ध नहीं है। जैसे खास का विलोम क्या होता है गाइस? मुक्ति नहीं होता। खास का विलोम क्या होता है? आम। और ग्रस्त का विलोम क्या होता है गाइस? मुक्ति होता है। ग्रस्त का मुक्ति, और खास का क्या होता है? आम। और आसन 3 पर लिखा गाइस गरल। गरल का विलोम क्या होगा? सुधा होगा, ना कि सूखा। तो सूखा किसका होता है? गीला का। गीला का विलोम क्या होता है? सूखा। ऑप्शन 4 पर गैस खल। खल का क्या होता है उल्टा या विलोम? सज्जन या साधु। जबकि अमीर का विलोम क्या होगा गैस? गरीब होगा। तो इसमें जो शुद्ध था गैस, ऑप्शन कौन सा था? 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 गैस, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है? तो आपको अशुद्ध की क्या करना गैस? पहचान करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप 3 देख रहे हैं, निस प्लस फल निष्फल, एक गलत लिखा है। इसमें विसर्ग संधि है, ये तो बात सही है निष्फल में, लेकिन कैसा लिखा जाएगा? निह प्लस फल बराबर क्या होगा? निष्फल होगा। वो भी किस संधि का एग्जाम्पल है गाइस? विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर आपका है 8 क्या है गाइस? निम्नलिखित में पर्यवसान शब्द में संधि है। तो इसमें कौन सा संधि होगा गाइस? पहले आपको संधि बता देते हैं। इसका क्या होगा? परि प्लस अवसान, तो क्या हो जाएगा? पर्यवसान। कौन सा संधि है गाइस? यण संधि। तो किस ऑप्शन में है यण संधि? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9, पद्मनाभ शब्द में समास है। तो पद्मनाभ में कौन सा समास है गाइस? बहुब्रीहि समास। कैसा समास है? बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास क्या होता है गाइस? बहुब्रीहि समास अन्य पद की प्रधानता होती है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे पद की ओर इशारा होता है। ओके गाइस, आप जानते हैं पद्म मीन्स क्या होता है गाइस? कमल। इसका अगर हम समास विग्रह करें क्या बनेगा? पद्म है नाभि में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। पद्म मीन्स क्या होता है? कमल। जैसे और एग्जाम्पल की बात करें गाइस, दिनकर, दिन को करने वाला है जो, अर्थात किसकी तरफ इशारा कर रहा है गाइस? सूर्य। दिन कौन करता है? सूर्य करता है। और एग्जाम्पल की बात करें गाइस, गिरधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात किसकी बात हो रही गाइस? श्री कृष्ण की। ओके गाइस, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्षत्रिय धाम शब्द का सही समास विग्रह होगा। तो इसका जो सही समास विग्रह है गाइस क्या होगा? क्षत्रियों में अधम। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। और इसमें कौन सा समास है गाइस? अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा समास? अधिकरण तत्पुरुष समास। और ग्रामवास, ग्रामवास का क्या होगा गाइस? समास विग्रह ग्राम में वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो गैस आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा गैस कौन सा होगा? ऑप्शन 3, कुमुदिनी, किंचित। ये सब कैसे है गैस? शुद्ध लिखा हुआ। और अशुद्ध कौन कौन सा गैस? बाकी जो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ अशुद्ध है, कहाँ कहाँ अशुद्ध है गैस आपको बताते हैं। जो कोमद लिखा है गैस, कोमद नहीं होता, कौमुदी होता है, इस तरह से लिखा जाएगा। क्या होता है गैस? कौमुदी, कौमुदी ऐसे रहेगा। और जो कौनतेय लिखा है, कौनतेय नहीं रहेगा जी, कौनतेय होता है।
कौन ते, इस तरह से लिखा जाएगा। और केंद्रीयकरण क्या होगा गैस, यहाँ पर या नहीं रहेगा, केंद्रीकरण होता है, या नहीं रहेगा। और खींचना, खींचना यहाँ झा लिखा गया, झा नहीं रहेगा बल्कि यहाँ क्या रहेगा, जा रहेगा, बाकी सब सही। और गृहीता, गृहीता नहीं रहता गैस, ग्रहीता होता है, ऐसे ग्रहीता। और गीतांजलि गलत लिखा है, क्यों गलत लिखा गैस, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा नहीं रहेगा, क्या रहेगा, छोटी ई का मात्रा रहेगा। ओके गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो गैस आपको बता दें, जो ऑप्शन 4 लिखा है, शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल सही लिखा है। ओके गैस, तो आपका जो पहला ऑप्शन है गैस, फल का खूब पका होना चाहिए, तो अशुद्ध है, इसमें मिस्टेक कहाँ गैस, इसको होना चाहिए फल खूब पका होना चाहिए। यहाँ जो का लिखा गैस, का की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, फल खूब पका होना चाहिए। ऑप्शन 2 में क्या मिस्टेक है गैस, मेरा नाम श्री रमेश जी है। गैस अपना नाम इतना इज्जत से भी नहीं देना चाहिए, तो यहाँ खाली क्या होगा गैस, मेरा नाम रमेश है, ना कि मेरा नाम श्री रमेश जी है, इतना इज्जत भी नहीं देना चाहिए। और 3 में क्यों मिस्टेक है गैस, उन्हें बड़ी यातनाएं दी गई, इसका शुद्ध क्या होगा गैस, बड़ी नहीं होता है, यहाँ कठोर यातनाएं दी गई, उन्हें कठोर यातनाएं दी गई। ओके गैस, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि मिस्टेक कहाँ थी सब। और चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है गैस, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ दंग रह जाना है। तो किसका अर्थ होगा गैस, दांतों तले उंगली दबाना, किस ऑप्शन पे गैस, 3, इसका अर्थ क्या होगा गैस, दंग रह जाना। ओके गैस, पहला ऑप्शन क्या गैस, मुंह की खाना, मुंह की खाना का अर्थ क्या होगा गैस, परास्त होना, क्या होना, परास्त। और काट मार जाना, ऑप्शन 2 जो लिखा, इसका क्या अर्थ होगा गैस, अस्तब्ध हो जाना। और ऑप्शन 4 पर गैस, हाथ धो बैठना, इसका अर्थ क्या होगा, आशा खो देना। ओके गैस, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 14। 14 क्या गैस, ओखली में सिर देना मुहावरे का आशय है। तो मुहावरे का आशय, पहला ऑप्शन बुराई में पड़ना, ये तो नहीं होगा। और दूसरा क्या है, डर जाना, ये भी नहीं होगा। और गैस आपको दिखाते हैं ऑप्शन, संकट में डालना, ये भी नहीं होगा। और इसका जो ऑप्शन होगा गैस क्या होगा, जोखिम मोल लेना, इसका जो अर्थ होगा गैस, ओखली में सिर देने का अर्थ क्या होगा, जोखिम मोल लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 15, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का आशय है अपना दोष बहाना करके टालना। तो 15 का ऑप्शन कौन सा बनेगा करेक्ट गैस, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट। ओके गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सार्थक अर्थ चुनिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गैस क्या हो जाएगा, सदा एक सी स्थिति, ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन 2। और गैस आपको बता दें कि 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या होगा, सबसे अलग विचार रखना, क्या होगा गैस, सबसे अलग विचार रखना, इसका क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट का, 3 लोक से मथुरा न्यारी। और गैस आपका जो ऑप्शन 3 पर लिखा है, छोटा मुंह बड़ी बात, इसका क्या होगा गैस, सामर्थ्य से अधिक डींग
हाँकना। और ऑप्शन 4 पर है गाइस अनावश्यक दखल देने वाला। इसका लोकोक्ति क्या बनेगा गाइस? दाल भारत में मूसल चंद। क्या होगा गाइस? दाल भारत में मूसल चंद। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। आप सब भी देख रहे हैं गाइस कि आपका जो पेपर है कि किस लेवल का पेपर है सेट हुआ है। तो गाइस आपका पेपर ना तो ज़्यादा कठिन है ना तो ज़्यादा इजी है, बहुत मॉडरेट लेवल आपका पेपर है बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। प्राण रक्षक एक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। तो प्राण रक्षक का क्या होगा गाइस? जो किसी के प्राणों की रक्षा करे उसको हम क्या बोलते हैं? प्राण रक्षक। ओके गाइस। और शरणागत की रक्षा करने वाले को क्या बोलते हैं गाइस? जो शरणागत की रक्षा करे उसको क्या बोलते हैं? आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। और जिसमें दया भाव ना हो उसको क्या कहते हैं गाइस? जिसमें दया भाव ना हो उसको क्या बोलते हैं? निष्ठुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? निष्ठुर। और जो शीघ्रता से चलता हो, जो शीघ्रता से चलता हो गाइस उसको हम क्या बोलते हैं? द्रुतगामी। क्या बोलते हैं? द्रुतगामी, जो शीघ्रता से चलता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 18। स्पर्श तत्सम शब्द तत्सम रूप का तद्भव रूप होगा। तो स्पर्श का तद्भव रूप क्या बनेगा गाइस? क्या बन जाएगा? परस। ऑप्शन क्या बन जाएगा सही? 3। स्पर्श का तद्भव क्या बनेगा? परस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। सया तत्सम रूप का तद्भव रूप होगा। तो सया का तद्भव रूप क्या होगा गाइस? सेज। क्या होगा? सेज। ऑप्शन क्या करेक्ट होगा गाइस? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और जो शराप लिखा गाइस ऑप्शन 2 पर, शराप एक ऐसा शब्द है, तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम बनेगा गाइस क्या होगा? साप होगा। ऑप्शन 3 पर लिखा शीतल। शीतल कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा इस तरह से शीतल लिखा जाएगा, शीतल। और सूखा कैसा शब्द है? तद्भव। इसका तत्सम क्या होगा गाइस? शुष्क। क्या होगा? शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20। निम्नलिखित में से माया शब्द का अनेकार्थी शब्द है। तो माया का अनेकार्थी शब्द क्या होगा गाइस? मोह होगा। कहते नहीं, मोह माया। और क्या होगा गाइस? जादू होता है। माया का अनेकार्थी शब्द संपदा भी होता है, प्रेम भी होता है, कृपा भी होता है, छल कपट भी होता है। ये सब किसके अनेकार्थक शब्द है गाइस? माया के अनेकार्थक। और जो रक्त है, रक्त के कौन कौन से अनेकार्थक शब्द होंगे गाइस? खून, केसर, या केसर लिखा ना, ये रक्त का अनेकार्थक शब्द है। खून, केसर, लाल, कुमकुम, तांबा, कमल, सिंदूर, ये सब किसके हैं अनेकार्थक शब्द? केसर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 21। यहाँ से गाइस आपका देखिए गद्यांश स्टार्ट होता है। तो गाइस अब क्या करेंगे? सबसे पहले गद्यांश के प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ करके तब गद्यांश को पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो गद्यांश को आप सब अच्छे तरीके से देख लीजिए, आप सब पढ़ लीजिएगा और इसके बाद आंसर दीजिएगा। आपका 21 क्वेश्चन गाइस, अवकाश शब्द का विलोम है। तो अवकाश का उल्टा क्या होता है गाइस? अन अवकाश। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। ओके गाइस, इसका मतलब क्या होता है? बिना अवकाश के। क्वेश्चन नंबर 22।
जो शरीर से संबंध हो वाक्यांश के लिए सार्थक एक शब्द होगा। जो शरीर से संबंधित हो उसको क्या बोलते हैं गाइस? शारीरिक बोलते हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3। और जो मन से संबंधित होता है गाइस उसको क्या बोलते हैं? मानसिक बोलते हैं। मन से संबंधित मानसिक, शरीर से संबंधित शारीरिक। और इसका आंसर क्या बन जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 23, मानसिक शब्द का धातु तथा प्रत्यय युक्त सही विकल्प है। तो मानसिक का जो धातु का प्रत्यय क्या बन जाएगा गाइस? मनस प्लस इक। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट गाइस 24। क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या है? योगाभ्यास का संधि विच्छेद तथा संधि युक्त सही विकल्प है। तो 24 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा गाइस? योग प्लस अभ्यास। और इसमें कौन सा संधि है गाइस? दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? 4। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन गाइस। निम्नलिखित में से शिथिलता शब्द में संज्ञा है। तो इसमें कौन सी संज्ञा है गाइस? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन क्या होगा गाइस? ऑप्शन 3 हो जाएगा। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं गाइस? 3 भेद होते हैं। और संज्ञा 5 प्रकार का होता है। भेद की बात करें गाइस कितने होंगे? मेन 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद होते हैं गाइस? 2, जिसमें आता है द्रववाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। और नेक्स्ट कौन सा होगा गाइस? भाववाचक संज्ञा। तो गाइस यहाँ तक आपका मैथ का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब गाइस आपका मैथ बचता है। तो गाइस मैथ किसी कारणवश आपको हम सॉल्व इस पे नहीं करवाएंगे। तो गाइस प्लेलिस्ट जो इसका PDF है आप सब टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। और आप स्वयं गाइस इस मैथ के पोर्शन को सॉल्व कीजिएगा और आपके जो PDF रहेगा उसमें आंसर के साथ आपको दे दिया जाएगा। ओके गाइस, अब इसके बाद GK GS और ग्रामीण प्रवेश के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है गाइस, जो कि GS का ही पोर्शन है, समान अध्ययन है। तो 51 आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस? सुमेलित करना है सुमेलित नहीं करना, असंगत को क्या करना? पहचानना है। एक तरफ दिया गया प्रतिष्ठित, एक तरफ क्या दिया? तारीख। तो उपसौर 3 जनवरी को होता है, बिल्कुल सही है। अपसौर 4 जुलाई को होता है, ये भी सही है। और बसंत विषु 21 मार्च को होता है, ये भी सही है। और शरद विषु 22 दिसंबर को होता है, ये गाइस क्या है? गलत है। आपको बता दें गाइस कि 3 जनवरी के दिन पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में सूर्य से सबसे नज़दीक होती है। यह स्थिति उपसौर कहलाती है। समझ में आया गाइस उपसौर क्या होता है? और 4 जुलाई के दिन पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में सूर्य से सबसे दूर होती है। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। ओके गाइज, और 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे विश्व के विभिन्न भागों में सापेक्षित रूप से दिन व रात की अवधि समान होती है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषु तथा 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद विषु की स्थिति होती है। और गाइज आपको बता दें कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में मकर संक्रांति, दक्षिणी गोलार्ध में कर्क संक्रांति की स्थिति होती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। विश्व का सबसे व्यस्तम महासागर
कौन सा है? तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। सबसे व्यस्तम कौन सा महासागर है गाइज? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। आपको बताएं गाइज कि उत्तरी अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे व्यस्तम महासागर है और यह समुद्री मार्ग उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका व पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित प्रदेशों के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 53। निम्नलिखित में से किस महासागर से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है? तो किससे होकर गुजरती है गैस? 0 डिग्री अटलांटिक महासागर। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? 3। आपको बता दें गाइस कि 0 डिग्री देशांतर 3 महासागरों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन से महासागर है गैस? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिण महासागर। यह समय गाइस रेखा यूरोप महाद्वीप के यूके, फ्रांस, स्पेन देशों से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया, माली, बुर्किना महाद्वीप के और गाइस क्या है? फासो, टोगो और घाना देशों के मध्य से गुजरती है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा व 0 डिग्री देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं। तो गाइज ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा व 0 डिग्री देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं, इसी महासागर में। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 54। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सबसे बड़ा है गाइस? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। और इसका क्षेत्रफल कितना गाइस अंडमान निकोबार का? 8,249 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। कितना गाइस? 8,249। इसके पश्चात क्रमशः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का है और दिल्ली क्षेत्रफल कितना गाइस? 1,483 1483 स्क्वायर किलोमीटर। और पुडुचेरी का जो क्षेत्रफल कितना गाइस? 479 479 स्क्वायर किलोमीटर। और लक्षद्वीप का जो एरिया कितना गाइस? 32 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 55। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत को आपको क्या करना गाइस? पहचान करना है। तो इसमें काल बैसाखी जो वर्षा होता है तमिलनाडु क्षेत्र में नहीं होता है। आपको बता दें गाइस कि आम्र वर्षा कहाँ होता है? पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। आम्र वर्षा यह एक पूर्व मानसून बौछार है जो आम की फसल हेतु लाभदायक होती है, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक व केरल में होती है। और ऑप्शन 2 पर है गाइस फूलों वाली बौछार कहाँ होती है? कर्नाटक। ये भी सही है। फूलों की बौछार ये कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल राज्यों में कॉफ़ी के पौधों पर फूलों को जल्दी खिलाने में योगदान देती है। और जो आपका काल बैसाखी गाइस, काल बैसाखी ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में चलने वाली तीव्र विनाशकारी एवं वर्षायुक्त पवनें हैं। यह पवनें चाय की खेती हेतु लाभदायक होती हैं। तो किसके लिए लाभदायक होती है गाइस? काल बैसाखी चाय की खेती। और ऑप्शन 3 पर आपका गाइस है बारदोली छेड़ा कहाँ है? असम। ये भी सही था ऑप्शन। यह असम राज्य में
चलने वाली तीव्र विनाशकारी एवं वर्षायुक्त पवनें हैं। बहुत खतरनाक पवनें होती हैं गाइस ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 56। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 56 का जो ऑप्शन बनेगा गाइस कौन सा होगा? हम्पी, ऑप्शन 2। आपको बता दे गाइस कि हरियर व बुक्का ने अपने गुरु श्रृंगेरी, गुरु का नाम याद कर लेना गाइस, श्रृंगेरी। हरियर व बुक्का के क्या थे गाइस? गुरु थे। श्रृंगेरी के विद्यारण्य तथा उसके भाई सारण्य की प्रेरणा से तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर अन्नेकोंडी के सामने विजयनगर शहर की स्थापना की। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। हम्पी के भग्न अवशेषों को सर्वप्रथम मैकेंजी ने 1800 में खोजा था। कब खोजा गया था गाइस? 1800। किसने खोजा था? मैकेंजी। हम्पी स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57। 57 है क्या गाइस? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किया गया था गाइस, कब किया गया था? 711 में। ओके गाइस। अरब के तत्कालीन सूबेदार अल हजाज के आदेश से मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सेना ने पश्चिमोत्तर भारत के सिंध राज्य पर सफल आक्रमण किया था, जहां का राजा दाहिर था। लेकिन अरबों की इस विजय से भारत में उनका साम्राज्य स्थापित नहीं हो सका और अरब आक्रमण का भारत पर कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। अल हजाज ने कासिम से पहले 711 में उबैदुल्ला एवं वर्दुल के नेतृत्व में भी सिंध पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी, जिन्हें दाहिर ने पराजित किया था। मोहम्मद बिन कासिम को अल हजाज, जो कि इराक का गवर्नर था, ने सिंध पर आक्रमण हेतु भेजा था। इस समय खलीफा वालिद था। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको बता दे गाइस, मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था? 712 में। और 712 में इससे पहले भी मुस्लिम आक्रमण हुआ था, आपको बताए हैं। 58 क्वेश्चन क्या गाइस? मौर्य सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? किस में उल्लेख है गाइस? लुम्बिनी का स्तंभ लेख। ऑप्शन क्या बन गया? 4। आपको बता दे गाइस कि लुम्बिनी लघु स्तंभ लेख अशोक द्वारा शासन के 20वें वर्ष में इस स्थान की धर्म यात्रा का उल्लेख है तथा उनके द्वारा लुम्बिनी के भूमिकर को घटाकर 1/8 कर दिया गया था। कितना किया गया था गाइस? 1/8 एवं धार्मिक कर उद्दबलिक से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। रुमनदेई का पुराना नाम लुम्बिनी था। यह नेपाल की सीमा में स्थित है। रुमनदेई लेख में बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है और ह्वेनसांग के अनुसार रुमनदेई स्तंभ पर घोड़े की मूर्ति थी, जो कि आकाशीय बिजली से नष्ट हो गई थी तथा स्तंभ के बीच से टूट गया था। वर्तमान में स्तंभ का निचला भाग सुरक्षित खड़ा है तथा ऊपरी भाग 2 हिस्सों में टूटा हुआ है तथा शीर्ष नहीं है। अशोक ने लुम्बिनी देई में प्रस्तर की विशाल दीवार बनवाई और एक स्तंभ लगवाया था।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 59 है। चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? तो इसके समय शासक कौन था गाइस? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन क्या बनेगा गाइस? ऑप्शन थर्ड। आपको बता दे गाइस कि फाहियान चीन के शेंसी प्रांत की राजधानी चांगगान का रहने वाला था और उसने बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन एवं बौद्ध चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हालांकि उसने गुप्त राजाओं से संबंधित कोई विवरण नहीं दिया। फाहियान के यात्रा वृत्तांत का नाम फो केओ की था। क्या था गाइज? फो केओ की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 आपका है। प्रथम मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो गाइज आपको बता दें 25 जनवरी 2011 को प्रथम मतदाता दिवस मनाया गया। मतदाता दिवस का आयोजन 25 जनवरी 2011 से तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत में मतदान के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अपने 61वें स्थापना दिवस पर 25 जनवरी 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना प्रारंभ किया। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 61। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो भारत में कब मनाया जाता है गाइस? 24 अप्रैल को। आपको बता दें गाइस कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम प्रभावी हो गया। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देश्य का संविधान का अंग है? तो कौन सा वाद था गाइस? केशवानंद भारती वाद। तो केशवानंद कहाँ के रहने वाले थे गाइस? केरल के। आपको बता दे गाइस कि बेरुबाड़ी यूनियन के बाद वर्ष 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जबकि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 63 गाइस। आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। आपको बता दे गाइस संघ समिति के अध्यक्ष एक तरफ दिया सूची फर्स्ट, एक तरफ दिया गया सूची सेकंड। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे गाइस? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पहला कहाँ जाएगा? 3 पर। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे गाइस? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा बी वाला कहाँ जाएगा गाइस? 4 पर। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे गाइस? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे गाइस? HC मुखर्जी। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर लगा लीजिएगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 64। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC है। कौन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है गाइस? न्यूट्रोफिल। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? 2। आपको बता दे गाइस कि न्यूट्रोफिल मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली RBC है। न्यूट्रोफिल को बृहद भक्षाणु भी कहते हैं क्योंकि यह हानिकारक सूक्ष्म जीवों के भक्षण का कार्य करती है। न्यूट्रोफिल एक कणिकामय श्वेत कणिका है। क्वेश्चन नंबर आपका है 65।
निम्नलिखित में से किसे एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? तो किसको मिलाया जाता है गैस? थायोएथेनॉल को। ऑप्शन क्या बनेगा करेक्ट? 2। आपको बता दे गैस एलपीजी में क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि एलपीजी रंगहीन गंधहीन गैस है, जिससे यदि एलपीजी गैस का लीक हो जाए तो आसानी से इसके स्मेल के कारण पहचाना जा सके। क्वेश्चन नंबर आपका 66। पिनियल काय द्वारा स्रावित हार्मोन है? तो गैस पिनियल काय कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? मेलेटोनिन। ऑप्शन क्या बनेगा गैस? ऑप्शन फर्स्ट। पिनियल काय द्वारा स्रावित हार्मोन सेरोटोनिन हार्मोन मूड तथा नींद के स्तर का निर्धारण करता है। ओके गैस, क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 67 पर। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है? किसके द्वारा माप किया जाता है गैस? रेडियो सक्रियता का जीएम काउंटर से। ऑप्शन क्या बन जाएगा? फर्स्ट। आपको बता दे गाइस कि डायोप्टर से लेंस की क्षमता का मापन किया जाता है। डायोप्टर से क्या मापते हैं गैस? लेंस की क्षमता। और टेलेक्स के अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है टेलेक्स के माध्यम से। और टोकोमीटर यह वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला उपकरण है। टोकोमीटर से वायुयान या मोटर नाव की गति को मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गैस, जो कि कंप्यूटर का आपका क्वेश्चन है। एमएस वर्ड का उपयोग निम्नलिखित में से कौन से कार्य में किया जाता है? तो 68 का जो ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट गैस, ए वर्ड के लिए भी यूज होता है, पेज बनाने में और डॉक्यूमेंट के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गैस? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 69, ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? तो 69 का जो आंसर बनेगा गैस क्या बनेगा? 3। संदेश के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम से डॉक्यूमेंट। आपको बता दे गाइस कि ईमेल यूजर द्वारा दूसरे यूजर को संदेश में टेक्स्ट के अलावा कोई दूसरे प्रोग्राम की फाइल उसी संदेश के साथ भेजी जाती है, उसे ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर आपका 70, वायरस का पूर्ण रूप है? तो वायरस का पूरा नाम क्या होगा गाइस? वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3। क्या होगा गैस? वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। क्वेश्चन नंबर 71 आपका है, BRO द्वारा किस स्थान पर सबसे ऊंची सड़क बनाई गई? तो कहाँ पर बनाया गया गैस? लद्दाख में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? 3। आपको बता दें गाइस, यह सड़क लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे में 19,204 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई। इस सड़क का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। गिनीज बुक की ओर से BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को इस सड़क के निर्माण और ब्लॉक टॉपिंग के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 72, निम्नलिखित में से खेल रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर बनी? कौन बनी गाइस? मिताली राज। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3। आपको बता दें गाइस कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 35 खिलाड़ियों को
अर्जुन पुरस्कार और 10 लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 73। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था गाइस? R.K. षटमुखम सेठी ने। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला आम बजट पहले वित्त मंत्री R.K. सेठी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 के दौरान 7.5 महीनों का शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 74। वह कर जिसका कराधात व करापात एक ही व्यक्ति पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो गाइस उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन 2। और प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं गाइस? जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, ये सब कैसे कर हैं? प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। 75 आपका है क्वेश्चन गाइस। सरकारी आय तथा व्यय की वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है वह नीति कहलाती है। उस नीति को हम क्या कहते हैं गाइस? राजकोषीय नीति। ऑप्शन क्या बनेगा? 2। क्वेश्चन नंबर आपका 76। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार पशुधन कुक्कुट को छोड़कर के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो पशुधन के मामले में कौन सा स्थान है गाइस? पहला स्थान है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? फर्स्ट। आपको बता दें गाइस कि उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार पशुधन कुक्कुट को छोड़कर के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान है। यहाँ देश का कुल पशुधन का 13.4% पशुधन है, जबकि कुक्कुट के क्षेत्र में पशु का योगदान 2.56% है। कितना गए? 2.56%। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 77। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2021 में प्रस्तुत बजट का आकार कितना था? तो कितना रुपया पेश किया गया था गाइस? इतना रुपया। कितना होगा? 5,50,270.78 करोड़ रुपया। ऑप्शन क्या बनेगा गाइस? ऑप्शन 2। वित्त मंत्री कौन थे गाइस? सुरेश कुमार खन्ना। कौन थे? सुरेश कुमार खन्ना। और जो कि राज्य का अब तक सबसे बड़ा बजट भी था। क्वेश्चन नंबर 78। 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना गैस? मिलान करना है। पहला क्या है गैस? देश में कुल पशुधन आबादी कितना गैस? 535.76 मिलियन। कितना गैस? 535.76 मिलियन। किस पर आएगा गैस? 2 पर। और देश में भैंसों की कुल संख्या कितनी गैस? 109.85। किस पर जाएगा? फर्स्ट पर। देश में भेड़ों की कुल संख्या कितनी गैस? 74.26। और देश में बकरियों की कुल संख्या कितनी गैस? 148.88। तो इसके आधार पर गैस आप सब अपना सुमेलित कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 79। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में अब तक लगभग कितने लाभार्थी शामिल हो चुके हैं?
तो कितने लोग शामिल हो चुके हैं गैस? 14.5 करोड़। तो 14.5 करोड़ अब तक इसमें शामिल हो चुके हैं। और इसमें क्या होता है गैस? 3 किस्त में 2-2 हज़ार रुपये किसानों को दिया जाता है। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर जिले से किए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 80, क्या लिखा गैस? संकल्प का पूर्ण नाम है। तो संकल्प का पूर्ण नाम क्या होता है गैस? इसका हो जाएगा स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। इसका हिंदी क्या होगा गैस? आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अभिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81 को भी क्या करना है गैस? सुमेलित करना है। तो एक लट्ठा में कितना इंच होता है गैस? 99 इंच। तो पहला किस पर आएगा? 4 पर। और 20 उनवासी एक कंचवासी के क्या होता है गैस? बराबर होता है। और 20 बिस्वा में 1 बीघा होता है, अर्थात 3025 वर्ग गज होता है। और 1 गज इलाही 33 इंच के बराबर होता है। तो इसके आधार पर आप सुमेलित कर लीजिएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 82। निम्नलिखित में से आधिकारिक रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? आधिकारिक रूप से गाइस, तो किसने किया था? टॉमस मुनरो ने। आपको बता दें गाइस, आधिकारिक रूप से टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। 1820 में टॉमस मुनरो ने इसे व्यवस्थित रूप दिया और कई क्षेत्रों में लागू किया, जैसे महाराष्ट्र, असम और कुर्ग में। क्वेश्चन नंबर आपका 83। निम्नलिखित में से सूर्यास्त कानून किस भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत बनाया गया? किसके अंतर्गत बनाया गया था गैस? अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत। सूर्यास्त कानून अस्थाई बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत बनाया गया है। इसे सूर्यास्त कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि जमींदारों को एक निश्चित राशि एक निश्चित समय को सूर्य अस्त से पहले चुकानी पड़ती थी, नहीं तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 84। वह जरीब लाइन जो किसी वर्ग आयत के आर पार जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं गाइस? वतरी लाइन। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको गाइस इसी क्वेश्चन का बता दें कि जब खेत की मेड़ जरीब लाइन के नीचे होती है तब उसे मेड़ जेर लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? मेड़ जेर लाइन। क्वेश्चन नंबर आपका 85। हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित सुलह-कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है गैस? आगरा में मनाया जाता है। बहुत फेमस ये मेला है, उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 86। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है गैस? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बीबी मलिक। ये गलत है गैस। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे गैस? सरोजनी नायडू थी। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये भी सही। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रपाल, ये भी सही। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव भोलानाथ झा, ये भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 87। ये भी क्या करना है गैस? आपको सुमेलित करना है। तो खेल का सामान कहाँ बनता है गैस? कहाँ प्रसिद्ध है? मेरठ में।
तो ए वाले का जाएगा 3 पर। दिया सलाई कहाँ होता है गैस? बरेली में। पीतल का सामान मुरादाबाद। और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। इस तरह से आप सब मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 86 पर। इसको भी क्या करना गैस? आपको मिलान करना है। एक तरफ लिखा है मंडल, एक तरफ लिखा है जिलों की कुल संख्या। तो गैस कानपुर मंडल में कुल कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। तो पहला तो सुमेलित है। और कौन कौन आते हैं गैस कानपुर मंडल के अंतर्गत? कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज व अररिया। और वाराणसी के अंतर्गत कितने आते हैं गैस? 4 आते हैं। कितने आते हैं? 4। कौन कौन से? वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। और मुरादाबाद के अंतर्गत कितने आते हैं? 5। कौन कौन से? मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। और बस्ती के अंतर्गत कितने जिले आते हैं गैस? 3। कौन से? बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। ओके गैस, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? आप सब ऑप्शन में देखकर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 89। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब किया गया था गैस? वर्ष 1952 में। कहाँ किया गया था गैस? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। ओके गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 90। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार देश में कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत गैस उत्तर प्रदेश का? 11.79%। और जबकि इसके बाद महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का कितना गैस? 13.47%। महाराष्ट्र का ज़्यादा है, 13.47%। और नगरीय जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर और उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है गैस? दूसरे स्थान पर। आप देख लीजिए 13.47% और उत्तर प्रदेश का कितना है? 11.79%। क्वेश्चन नंबर आपका 91। सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ लगता है गैस ये मेला? बहराइच में। आपको बता दें गैस कि हजरत गाजी सैयद सलार मसूद एक महान संत थे जो हिंदुओं एवं मुसलमानों में समान रूप से पूजनीय थे। इनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष मेला लगता है, जिसको सैयद सलार मेला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92। स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी? किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया था गैस? पर्यटन मंत्रालय ने। कब किया था गैस? 2014-15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 93। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा गैस? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। और इसका जो एरिया गैस 2073 वर्ग किलोमीटर। ओके गैस, कितना है? सॉरी, सबसे बड़ा जो आपका वन्य जीव विहार है गैस कौन सा है? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर का जो एरिया गैस कितना है? 2073। और महावीर स्वामी का कितना गैस? 5.40 स्क्वायर किलोमीटर। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। आपको बता दें गाइस कि वर्ष 1957 में चंदौली में स्थापित चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है। और कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है गाइस? वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 94। उत्तर प्रदेश का औसत जोत कितना है?
तो उत्तर प्रदेश का औसत जोत कितना गैस 0.73 हेक्टेयर। ओके गैस। और उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी गैस 156 है। और यहाँ 68% भाग पर खेती की जाती है, कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 95। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा संचालित प्रथम बीमा योजना कौन सी है? तो कौन सी योजना थी गैस कृषक दुर्घटना बीमा योजना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गैस ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 96 सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत किस स्थान से की गई? तो कहाँ से किया गया था गैस पानीपत हरियाणा से। कहाँ से किया गया था गैस 96 का जो आंसर है पानीपत हरियाणा। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा 4। कब किया गया था गैस 22 जनवरी 2015 को। ओके गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 97। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किस उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं? तो कितने उम्र के लोग गैस 18 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के लोग। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। इस योजना के तहत 330 रुपये वार्षिक रूप से प्रीमियम देने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 98। 1 हेक्टेयर बराबर निम्नलिखित में से कितना होता है? ये किसके बराबर होता है? तो 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है गैस 100 एयर के। ऑप्शन क्या होगा सेकंड। 10 हेक्टोमीटर किसके बराबर होता है गैस 1 किलोमीटर। और 100 हेक्टेयर किसके बराबर होता है 1 वर्ग किलोमीटर के। और 1 हेक्टेयर में गैस कितने एयर होता है 100 एयर। क्वेश्चन नंबर आपका 99। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है गैस प्रयागराज में। ऑप्शन क्या बनेगा 2। आपको बता दें गैस भारत में 4 जगह कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पहला तो आपको उत्तर प्रदेश में वो भी कहाँ प्रयागराज में। दूसरा कहाँ लगता है गैस उत्तराखंड में कहाँ हरिद्वार में। तीसरा स्थान महाराष्ट्र के नासिक में लगता है। और चौथा स्थान कहाँ गैस मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है। ओके गैस। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी? किसने किया था गैस अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट 3। कब किया गया था गैस 25 दिसंबर सन 2000 को। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और गैस आपका यहाँ तक 100 क्वेश्चन क्या हो जाता है कंप्लीट होता है। तो गैस इसके PDF के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। और PDF को लेकर गैस आप सब मैथ का पोर्शन आप अपना ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।